मारुति पुत्र। मैंने अपना वचन निभा दिया। अंत हुआ मारुति का। तुम अब हर भय से मुक्त हो वाली, हर संकट से सुरक्षित हो तुम। देव पिताओं ने कहा, दायित्व निभाया आपने जो मुझे मिटाने आया था। बाली के अध्याय का अंत लिखने चला था, आपके खेल ने उसे अपनी ही कथा का संहार करा दिया। अद्भुत। मारुति 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 उठो पुत्र, आंखें खोलो पुत्र। मारुति देखो कौन आए पुत्र, आंखें खोलो। मारुति उठो पुत्र, मारुति उठ जाओ पुत्र, उठ जाओ पुत्र। मारुति 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 उठ जाओ पुत्र, मारुति उठ जाओ पुत्र, मारुति उठ जाओ पुत्र। आशीर्वाद दीजिए पिता तुल्य श्री। बड़े सपने देखने वालों के साथ कई बार ऐसा होता है, सपने देखते देखते स्वयं ही संसार से चले जाते। सूर्य को भोग लगाने वाला स्वयं ही काल का ग्रास बन गया। मारुति 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 नहीं पुत्र, पुत्र उठ जाओ, पुत्र उठ जाओ। मारुति नहीं पुत्र, नहीं पुत्र। मारुति मारुति अपने पिता तुल्य को छोड़कर मत जाओ पुत्र, मारुति मत जाओ पुत्र, मारुति मारुति मेरे पुत्र। इंद्रदेव एक देव यदि अपने देवराज का मार्ग इस प्रकार रोके तो वो केवल दुस्साहस नहीं, द्रोह कहलाता है वायुदेव। किंतु मैं आपकी स्थिति और समस्या समझता हूं, क्योंकि पुत्र प्रेम क्या होता है वो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं
मैं विवश था। वचन दिया था आपने, मारुति की रक्षा का वचन। किस प्रकार के देव हैं आप, किस प्रकार के राजा हैं? एक बालक के प्राण हर लिए आपने। वचन निभाने का प्रयास किया था मैंने, उसे रोकने और समझाने का भी प्रयास किया, किंतु वो बालक संसार के विनाश का आधार रचने निकला था। तो मैं क्या करता? जो कुछ भी हुआ, मुझे उसके लिए तनिक भी खेद नहीं है। देवराज हूं मैं। इससे पहले कि सृष्टि का कोई भी नियम टूटता, मैंने आपको दिया वचन तोड़ दिया। सूर्य को निगल चुका था वो बालक, और आपने इंद्रदेव उसके जीवन को निगल लिया। एक अबोध बालक के प्राण हर लिए आपने इंद्रदेव। वायुदेव, वचन दिया था इसलिए विनम्र हूं, अन्यथा मुझे किसी भी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हटिए मेरे मार्ग से। भूल हुई मारुति से आपने सृष्टि को बचा लिया, किंतु आप मेरे लिए मेरे पुत्र को बचा लीजिए इंद्रदेव। अपने वज्र के प्रहार को काट दीजिए। मैं विनती करता हूं आपसे इंद्रदेव, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। ये एक बुरा स्वप्न था। हाँ, बुरा स्वप्न था। मेरा मारुति कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया मेरा मारुति। मेरा मारुति तो मेरे साथ ही है। अंजना, मेरे साथ खेल रहा है। मारुति, मारुति। इतने वर्षों पश्चात संतोष अनुभव कर रहा हूं। ये मारुति का अंत मेरी विजय यात्रा की शुरुआत है, और ये 56 भोग, ये उत्सव मेरे विजय के लिए सार्थक है। आप भूल रहे हैं कि आप एक देव हैं। मनुष्यों की भांति क्यों बोल रहे हैं आप? और देवों का धर्म होता है भावनाओं से ऊपर उठकर अपने धर्म का निर्वाह करना। देवराज हूं मैं। देवताओं और देवलोक की रक्षा मेरा दायित्व है, और मैंने वही किया जो एक देवराज का कर्तव्य होता है। और कई बार अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। ये आप भली भांति जानते हैं। वज्र की काट असंभव है। मैंने जो कुछ भी किया वो केवल अपने धर्म से बंध कर किया। इंद्रदेव, भावनाओं से ऊपर उठकर कर्म करना देवताओं का धर्म है, तो आपका धर्म आपके पुत्र बाली से कैसे जुड़ गया इंद्रदेव? यदि बाली आपका पुत्र है
तो मारुति मेरा पुत्र है इंद्रदेव। जो कार्य आपने किया है वो मैं करूं तो निषेध क्यों है? वायुदेव, अब आप अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, आपसे ही सीखा हूं। धर्म और कर्म की आड़ में आपने करुणा को कुचल दिया इंद्रदेव। अब उसी धर्म, उसी कर्म को मेरी पीड़ा का भार उठाना होगा इंद्रदेव। अभिमान के मद में बहुत कुछ अनदेखा किया है आपने इंद्रदेव। अपने पुत्र के संतोष के लिए, किंतु भूल गए कि मारुति मेरा पुत्र है, वायु पुत्र है। उस वायु का अंश है जो जीवन का संचार करता है। और यदि मेरे पुत्र की मृत्यु विधि का विधान है, यदि एक बालक का अंत न्याय की गुहार है, यदि ये दंड धर्म की मांग है, तो फिर आज वायु का शून्य हो जाना पितृ धर्म की पुकार है इंद्रदेव। वायुदेव, पंच तत्व प्रमुख सभी मारुतों को ये आदेश देता हूं कि वायु प्रवाह इसी क्षण रोक दे। तीनों लोगों से श्वास खींच ले, संसार को वायु हीन कर दो। मारुति, मारुति, अंशना, मारुति, मारुति अपने माता के पास आ जाओ। मारुति, अंशना, संभालिए अपने आप को। मारुति, ये क्या हो रहा है? जैसे कोई सांस रोक रहा है मेरी। बस कीजिए या दुस्तान, अभी आदेश कीजिए अपने मारुतों को पुनः लौटने का। मैं मारुतों का स्वामी वायुदेव ये आदेश दे चुका हूं इंद्रदेव, और ये आदेश लौटाने का आदेश मैं देवताओं का राजा देवराज इंद्र आपको देता हूं।
ये क्या माया है? इंद्रदेव, आपने अपने निर्णय को नियति का नाम दे दिया, तो आज तीनों लोगों को ज्ञात होगा कि नियति से चले जाने का अर्थ क्या होता है। आप ठीक तो है ना? मारुति, मुझे श्वास नहीं आ रहा। अंजना, अचानक ही ये दीप बुझने लगे। सबको श्वास लेने में कष्ट हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अकस्मात समस्त संसार वायु विहीन हो गया है। सभी शांत रहिए, धीरे धीरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे। रक्षा करें नारायण, रक्षा करें। रक्षा नारायण, रक्षा नारायण, रक्षा। रक्षा नारायण। हम यहां पहले नहीं आए नारायण। ये तो हमारे आने का उद्देश्य पहले भी संसार का हित था और आज भी संसार का हित ही। किंतु नारायण, आज काल के द्वार पर समस्त सृष्टि खड़ी है और पवन देव वो पुत्र के प्रेम में धर्म के मार्ग से पथभ्रष्ट हो चुके हैं। वायु का संचार रोक दिया उन्होंने, प्राण वायु को पूर्ण रूप से खींच लिया है। नारायण, दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म की धुरी को धराशायी करने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ नारायण, धर्म और अधर्म का मापदंड कृति नहीं
कृति के पीछे के कारण होते हैं। यदि अकारण ही पवन देव ने एक कृत्य किया है तो अवश्य ही पवन देव अपने धर्म से विचलित हुए होंगे। परंतु देवराज, पवन देव के इस कृत्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप भी यहां पर संसार को विनाश से बचाने के लिए आए हैं। क्या आपने अपने धर्म का पालन किया? क्या आपने अपनी शक्ति का उचित प्रयोग किया देवराज? महादेव, जटा